डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, आपने बीपी की बात की कि बीपी बढ़ जाता है जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनका, तो आपका बीपी जैसे जो लो बीपी होता है जिनका, क्या वो चाय ले सकते हैं? हाँ, ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है। जिनको बाई चांस अगर किसी कारणवश अचानक लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, मान लीजिए आपका बीपी नॉर्मली रहता है 120/80, जी 120/70, और आज आपको चक्कर आ रहे हैं, उठने में आपको यू आर फीलिंग गिडीनेस, खड़े होते हैं अंधेरी सी आती है, तो और आप बीपी चेक करते हैं, आपका बीपी निकलता है 90/50, जी 90/60, तो उस समय आप लेट जाइए एंड हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी या टी। जी तो ये जो कैफीन है उस समय, ये आपकी हार्ट की वेटिन निकालेगी और हार्ट की धड़कन को क्या करेगी, मतलब हार्ट के बूस्ट करेगी, है ना। आपकी हार्ट रेट को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करेगी, आपको हार्ट रेट भी कम हो जाती है, बीपी भी कम हो जाता है, तो हार्ट की रेट को भी बढ़ा देगी, बीपी को भी बढ़ा देगी, और आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। उस समय कैफीन या चाय, कॉफ़ी या चाय दवाई के रूप में काम करती है, उस समय आपके लिए हेल्पफुल है। मतलब मैं हमेशा दिल वालों को ये कहता हूँ, हार्ट पेशेंट्स को कहता हूँ, यूज इट एज ए मेडिसिन, नॉट एज एन एडिक्शन। इसको आदत मत बनाओ। कभी आपका गला खराब होता है, जुकाम खांसी होता है, तो आप इसमें अदरक तुलसी का पत्ता डाल के यूज इट एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी, बिकॉज ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, सूजन कम करती है ना, आपकी थकावट को थोड़ा कम करती है, मैंने पता है एनर्जी बूस्टर है, क्योंकि वो एडिनोसिन को बंद कर रही है, उस समय आपकी हेल्प करेगी। कैफीन भी आपको थोड़ा मूड को बूस्ट कर देगी, अच्छा कर देगी, बट अगेन डोंट मेक इट ए हैबिट। अगर हैबिट बना लेंगे तो आपके लिए ये खतरनाक हो जाएगी। और हार्ट पेशेंट्स को तो कुछ भी हो, जहाँ तक हो इसको तौबा कर लेनी चाहिए। अगर आपको हार्ट की बीमारी है, कोई भी, किसी को भी ब्लड प्रेशर है, तो आप प्लीज़, और आपकी हार्ट रेट ज़्यादा रहती है, आपकी वाल्व खराब है, आपके कार्डियोमायोपैथी अगर आपको है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, रेस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी है, तो प्लीज़ डू नॉट टेक टी और कॉफ़ी, अवॉइड टी एंड कॉफ़ी टोटली। डॉक्टर साहब, कई लोगों के प्रश्न आए कि वो लोग जिम जाते हैं या योगा करते हैं, तो क्या हम चाय ले सकते हैं, या मसल्स पे हमारे क्या इफेक्ट पड़ता है चाय का? ये भी एक डबल वाली बात है। वैसे चाय में, कॉफ़ी में नहीं, चाय में पॉलीफिनोल्स होते हैं, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, और कैटेचिन होता है केमिकल, जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, और हमारी मसल्स को बिल्ड करने में, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में काम आता है। जी तो उस तरह से तो बहुत अच्छी बात है, ये हमें हेल्प करेगा। जो स्पेशली जो एथलीट्स हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जिनको हार्ट की बीमारी नहीं है, यंग लोग हैं, वो मॉडरेशन में चाय पी सकते हैं। कॉफ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिमेंबर, कॉफ़ी में नहीं है वो चीज़। जी कॉफ़ी में ना कैटेचिन है, ना पॉलीफेनॉल कंपाउंड्स हैं, ये सिर्फ चाय के अंदर है। तो 1 या 2 कप चाय, वो चाय पी सकते हैं, पर उनको ध्यान रखना है कि ये बोन की बिल्डिंग में मदद करेगा, बोन को स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा, पर अगर हाई डोज होगी तो साइड इफेक्ट आएगी। तो वी हैव टू बी केयरफुल, ट्राई टू मेंटेन योर जो कैफीन की इनटेक है, 2 या 3 कप से ज़्यादा चाय ना पिए, और यूजुअली 2 या 3 बजे के बाद चाय ना पिए शाम को, मतलब शाम की इवनिंग टी या लेट नाइट, मतलब इवनिंग टी या 8-9 बजे, कई लोग डिनर के बाद भी चाय पीते हैं, वो नुकसानदायक है। कभी भी खाने के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। कई लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा घरों में, भाई खाना लंच हो गया या ब्रेकफास्ट हो गया, अच्छा अब 1 कप चाय लिया, बट दे विल फिनिश देयर ब्रेकफास्ट विथ टी, लंच विथ टी, डिनर विथ टी, जो कि गलत आदत है। कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया जैसे इसके अंदर टैनिन्स हैं चाय के अंदर, वो आपके खाने में जो आपने खाया है, वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स हैं आपकी बॉडी के लिए, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। कम से कम चाय 2 या 3 घंटे के बाद, खाने के बाद, अगर पीनी भी है तो ये 2 या 3 घंटे के बाद करें। डॉक्टर साहब, एक पर्सनल क्वेश्चन है
कि जब मैं अपने योगा सेंटर में जाती थी तो वो हमें ब्लैक कॉफ़ी पिलाते थे योगा करने के पहले, तो क्या वो ब्लैक कॉफ़ी क्यों पिलाते थे? देखिए मैंने बताया वही, ब्लैक कॉफ़ी पहले तो सपोज आपका मूड नहीं एक्सरसाइज करने का, जी इसे मूड बूस्टर है ना। जी। ब्लैक टी पिलाते थे, ब्लैक कॉफ़ी पिलाते थे, ब्लैक कॉफ़ी पिलाते थे। मतलब वही अगेन बिकॉज इट गिव्स यू, आपके अंदर जो एड्रेनलिन निकलेगी ना, सेड जी। यू वांट टू फाइट और फ्लाइट ना, फाइट जी। फ्लाइट रिस्पॉन्स बढ़ेगी ना, जी। आप ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे, जी आपकी एनर्जी लेवल अच्छा होगा, है ना। और ये कैफीन, वैसे कैफीन पीना गलत है, वो आपको देना चाहिए, चाय पिलानी चाहिए, क्योंकि वो मसल्स को भी स्ट्रांग बनाने में थोड़ी मदद करेगी, बोन एब्जॉर्प्शन में, बोन के अंदर जो विटामिन डी और जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बेटर होगी, है ना। जी चलो जो भी देते थे, पर कैफीन इज शुड नॉट बी गिवन, टी इज बेटर देन कैफीन। जी। और ये जो है चाय सिर्फ मूड बूस्टर के रूप में काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, और स्पेशली एक जो जहाँ वेट लॉस करने की बात होती है, आप जितनी भी वेट लॉस मेडिसिन देख लीजिए, जितने भी फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, या जितनी भी दवाइयाँ आती हैं एलोपैथी में या हर्बल मेडिसिन में भी जो अवेलेबल है, सभी में चाय, ग्रीन टी और दूसरी ना कोई टी आपके वहाँ हाई डोज में होती है। तो इसलिए बी केयरफुल, जब भी आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, डू नॉट गो फॉर एनी ऑफ दीज वेट रिड्यूसिंग मेडिसिन सो कॉल्ड अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और अदरवाइज, क्योंकि इन सब में टी ज़्यादा होती है और आपकी हार्ट की बीमारी ज़्यादा बढ़ सकती है। हार्ट की अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक है, या आपको आपकी वाल्व की खराबी है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, वो कई गुना बढ़ सकती है। वाल्व कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, नेवर टेक दीज सो कॉल्ड ओबेसिटी वेट रिड्यूसिंग मेडिसिन अवेलेबल इन द मार्केट। आपने जैसे बताया हार्ट पर इसका असर होता है, बीपी पे बहुत असर होता है, क्या चाय या कॉफ़ी का असर हमारी बोन्स पे, हमारे जॉइंट्स पे भी पड़ता है? जैसे मैंने बताया, अभी थोड़ी बताया, थोड़ी देर पहले बताया ना कि बोन्स पर अच्छा इफेक्ट है, जी पर अगेन एक लिमिट के बाद साइड इफेक्ट है। तो वो लिमिट कब क्रॉस होगी पता नहीं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कंट्रोल, अगर उसके बगैर, एक स्टडी अभी आई पीछे, क्योंकि ये स्टडी ये काफ़ी बात, ये काफ़ी जो आपने बताया ना कॉफ़ी देने वाली बात, जी तो इस पर एक रिसर्च आई अभी थोड़े दिन पहले पब्लिश हुई है। वो बताया गया कि अगर आप चाय या कॉफ़ी पी के एक्सरसाइज करते हैं, या चाय या कॉफ़ी बिना पी एक्सरसाइज करते हैं, क्या आपकी मसल्स की बिल्डिंग और बोन्स की स्ट्रेंथ क्या फ़र्क पड़ता है। देखने में आया कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। आफ्टर 6 months ऑफ स्टडी देखा गया कि बोन मास, या अपनी बोन की जो होती है ना, जो डेंसिटी नापते हैं हम लोग, बोन डेंसिटी लेते हैं डेक्सा स्कैन पे, या मसल्स के स्ट्रेंथ में, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा सिर्फ एक तरह का इनिशिएटर के रूप में जैसे हम लोग करते हैं, जैसे आपने बताया कि पहले हमें कॉफ़ी दे देते हैं, चाय दे देते हैं, तो जब आप शुरुआत करते हैं, ताकि आपके अंदर आदत नहीं है, यू डोंट वांट टू डू द एक्सरसाइज, आप करना नहीं चाहते हैं, तो आपको शुरुआत में शुरू करने के लिए शायद ये एज ए इनिशिएटर देखने में अलग बात है, मूड बूस्टर या माइंड बूस्टर, मूड बूस्टर के रूप में लेना, मूड बूस्टर या एनर्जी बूस्टर के रूप में शुरू में देना, बट लॉन्ग रन में इट हैज़ मोर साइड इफेक्ट्स देन इफेक्ट्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगेन आई टेल यू, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट इज एडिक्शन।